नमस्कार मित्रों, मैं आपको चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने सुनफा योग, अनफा योग के बारे में बताया। आज चंद्रमा से बनने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण योग दुरुधरा योग के बारे में बताऊंगी। दुरुधरा योग चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह स्थित हो तो बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य तथा राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अन्य ग्रह जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि हो सकते हैं, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में स्थित हो तो दुर्धरा योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक सदाचारी होगा, बचपन से ही सभी सुख भोगने वाला होगा, अर्थात उसके बाल्यकाल से ही घर में सवारियां होंगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो सकते हैं। जातक अच्छे आचरण वाला होगा और विश्वास पात्र नौकर चाकरों से युक्त होगा। प्रौढ़ होने पर या युवा होने पर उसे अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी विश्वास लायक और वफादार ही मिलेंगे। ऐसा जातक हमेशा जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है। अब चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने पर अलग अलग परिणाम मिलते हैं। आइए देखते हैं चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में अलग अलग ग्रहों के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। यदि चंद्रमा के एक तरफ मंगल स्थित हो और एक तरफ बुध स्थित हो तो ऐसा जातक चतुर होगा, अपनी वाणी की चातुर्यता से या झूठ बोलकर अपने कार्य को सिद्ध करने वाला होगा। ऐसे जातक अक्सर धनवान भी होते हैं। यदि चंद्रमा के एक तरफ मंगल है और एक तरफ बृहस्पति स्थित हैं तो ऐसा जातक जो कार्य करता होगा उसमें बहुत निपुण होगा, बहुत हठी और क्रोधी होगा, मतलब अपनी जिद से कार्य करने वाला होगा। इस वजह से उसके शत्रु भी अधिक होंगे। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि भी बहुत प्राप्त करते हैं। अब चंद्रमा से एक तरफ मंगल और शनि दूसरी तरफ स्थित हैं तो ऐसे जातक धनवान तो होते ही हैं, साथ ही भोग विलास में रत रहते हैं, नशे के आदी भी हो सकते हैं। दूसरों के प्रति ये लोग दुर्भावना रखते हैं और शत्रुओं की संख्या भी इनके अधिक होती है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में बुध और शुक्र स्थित हों तो जातक बहुत मीठा बोलेगा, वो अपनी वाणी से अपना काम निकाल लेगा, भाग्यशाली होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा और साहसी भी होगा। यदि चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में गुरु और शुक्र हों तो जातक धैर्यवान होगा, अर्थात स्थिर मति वाला होगा, कर्तव्य परायण होगा, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होगा, नीतिगत बातों को जानने वाला होगा और देश राज्य में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ऐसा जातक अच्छा कर्मचारी भी होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में बुध और शनि बैठे हों तो जातक शिक्षण का कार्य करने वाला होगा, अर्थात उसका जो भी कार्य होगा वो शिक्षा से संबंधित होगा। विदेशों की यात्रा करेगा और जातक धन के प्रति विरक्त होगा, अर्थात धन की लोलुपता उसमें नहीं होगी। गुरु और शनि से यदि दुर्धरा योग बनता है तो जातक प्रसन्न चित्त रहने वाला होगा, निष्फिक्र होगा और कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेगा। ऐसा जातक रूपवान, ज्ञानवान और श्रेष्ठ संतान वाला होगा। यदि शनि और शुक्र से दुर्धरा योग बनता है तो जातक चतुर होगा, धनवान होगा, अनेक विधाओं में पारंगत होगा और बहुत से विषयों का ज्ञाता होगा
और येन केन प्रकारेण अपना कार्य निकालने वाला होगा। अर्थात कह सकते हैं कि जातक सर्वगुण संपन्न होगा। ऐसे जातक महिलाओं के प्रिय होते हैं और कई केसेस में देखा जाता है कि इस प्रकार के लोगों का जीवन साथी उनसे आयु में बड़ा होता है। महिलाओं के लिए तो ये नियम ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में पुरुषों की कुंडली में इस योग के होने पर उनकी पत्नियां उनसे आयु में बड़ी होती हैं। आइए देखते हैं कुछ जन्म कुंडलियों के माध्यम से हम दुर्धरा योग कैसे फल देता है। आप जो कुंडली देख रहे हैं वो प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला जी की है। ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा से द्वितीय भाव में योग कारक मंगल बैठे हैं और चंद्रमा से द्वादश भाव में भाग्य के स्वामी बृहस्पति और सुखेश शुक्र बैठकर दुर्धरा योग का निर्माण कर रहे हैं। यही अति उत्तम दुर्धरा योग का उदाहरण है। दूसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। यहाँ चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा से द्वादश स्थान में उच्च के शनि विराजमान है जो कि सुखेश हैं और चंद्रमा से द्वितीय भाव में दशमेश सूर्य और पंचमेश बृहस्पति बैठकर एक उत्तम दुर्धरा योग का निर्माण कर रहे हैं। तीसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद के निजाम की कुंडली है। यहाँ कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा से द्वितीय भाव में उच्च के शनि स्थित हैं तथा चंद्रमा से द्वादश भाव में सुख के स्वामी शुक्र तथा बुध बैठकर दुर्धरा योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मित्रों, ये थी दुर्धरा योग के बारे में जानकारी। इससे पहले भी मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा में ही जातक को उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में किन भावों के स्वामी है यह विशेष महत्व रखता है। जिन ग्रहों से ये योग बनते हैं वे ग्रह जन्म कुंडली में यदि शुभ भावों के स्वामी होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं तो योग का पूर्ण फल देते हैं, अन्यथा एक साधारण सा फल ही प्राप्त होता है। तो आज आपने दुर्धरा योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष ज्ञान में यदि रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।